नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भोजेंद्रा क्लासेज में। दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों नाउन। दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से ये पहला टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक नाउन। दोस्तों नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों अगर हम इसको शॉर्ट में कहें तो दुनिया का कोई भी नाम हो, किसी भी चाहे वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, उसे संज्ञा हम कह सकते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन जाने तो व्हाट इज ए नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे काऊ, डॉग, गर्ल, जैसे वॉल, जैसे पेन, जैसे बुक, जैसे गोट, पिक्चर, PICTUR पिक्चर। ये जितने भी मैं वर्ड लिख रहा हूँ, चाहे किसी भी चीज़ का नाम हो, ये क्या होते हैं? नाउन होते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि दुनिया का कोई भी नाम, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का किसी भी चीज़ का नाम हो, वो नाउन कहलाता है। दोस्तों अब बात करें संज्ञा के पार्ट्स। संज्ञा के कितने भाग होते हैं? दोस्तों संज्ञा के कितने भाग होते हैं? भाग की बात करते हैं, मतलब कितने पार्ट होते हैं? पार्ट्स मतलब काइंड्स, कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन होते हैं 5 प्रकार के, 1, 2, 3, 4 और 5। दोस्तों पहला, हम इस नाउन के 5 प्रकारों को एक ट्रिक की सहायता से याद रखेंगे। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है कि इन 5 नामों को याद कैसे रखा जाए। तो दोस्तों आज एक बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक की सहायता से आप इन 5 नामों को अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। दोस्तों इसको याद रखेंगे हम बीमारी से। दोस्तों इसको किससे याद रखेंगे? हम बीमारी से याद रखेंगे। बीमारी से ऐसे याद रखेंगे कि दोस्तों जब कोई बीमार हो जाता तो उसको लाकर दी जाती है शीशी। क्या लाकर दी जाती है? दवाई की शीशी लाकर दी जाती है। और शीशी लाने के बाद में हम उसको क्या कहते हैं? पीने के लिए, PCC। और जैसे मान लो बीमारी किसी को हो रही है, बीमारी हो रही माँ को, MA माँ, तो हम बीमारी है माँ को, तो बीमारी माँ को है तो हम माँ के लिए एक शीशी लेके आएंगे और कहेंगे PCCMA माँ, PCC माँ। तो PCC माँ आप ठीक हो जाओगे। तो अब इसको हम देखते हैं। P का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। C का होता है दोस्तों कॉमन नाउन, और C का होता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE कलेक्टिव। M का दोस्तों मटेरियल नाउन, MATERIAL मटेरियल नाउन। और A का मतलब होता है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों इनके आगे, सभी के आगे क्या लगा दें? नाउन। तो दोस्तों प्रॉपर नाउन को कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है प्रॉपर नाउन को दोस्तों कहा जाता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कॉमन नाउन को कहा जाता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। इसको कहा जाता है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा दोस्तों है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को दोस्तों आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है। दोस्तों पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहा जाता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ये दोस्तों 5 नाम हो गए, संज्ञा के 5 नाम हो गए इंग्लिश में, PCC माँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों इन 5 नामों को हम इस ट्रिक की सहायता से याद रख पाएंगे कि PCC
माँ। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों बात करें कि इन 5 नामों को भी 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन से हैं जिनमें बांटा गया है दोस्तों? अभी इनको मिटा देता हूँ और मैं वो 2 भाग आपको समझाता हूँ, 2 भागों में कैसे बांटा गया है नाउन को। तो दोस्तों एक इधर और दूसरा इधर। एक होता है दोस्तों काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल, और दूसरा होता है दोस्तों अनकाउंटेबल, COUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। एक जिसको हम गिन सके और दूसरा जिसको हम गिन ना सके। दोस्तों काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं इन 5 भागों में, और अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं देखते हैं। PCC और MA। PCC इधर आ जाएगा और माँ इधर आ जाएगी। तो PCC का 2, 3 भाग काउंटेबल में गिने जाते हैं और 2 भाग अनकाउंटेबल में गिने जाते हैं। जैसे दोस्तों P का मतलब प्रॉपर नाउन, C का मतलब कॉमन नाउन, C का मतलब कलेक्टिव नाउन, और M का मतलब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोस्तों 5 भाग हो गए। इनको 2 भागों में बांट दिया गया, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों काउंटेबल नाउन में PCC और अनकाउंटेबल में MA, इस प्रकार से इनको बांटा गया। इसके बाद में दोस्तों हम अब इनको बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इनमें से काउंटेबल नाउन के, ये एक तो प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे कॉमन नाउन को, और जो बचे हैं इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड भाग। तो दोस्तों किस प्रकार से अब हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है और कॉमन नाउन किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज ए प्रॉपर नाउन? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर पर्सन का मतलब विशेष व्यक्ति, पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल। किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष जानवर का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, इनको हम क्या कहा जाता है? इनको कह सकते हैं हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। विशेष, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, पर्सन, एनिमल, इनको हम क्या कह सकते हैं? प्रॉपर नाउन। किसी विशेष, इनका कोई विशेष नाम हो, किसी व्यक्ति का विशेष नाम हो, किसी स्थान का विशेष नाम हो, किसी थिंग, वस्तु का विशेष नाम हो, एनिमल, किसी जानवर का विशेष नाम हो। दोस्तों दूसरी बात करते हैं हम कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन, तो दोस्तों कॉमन नाउन का मतलब, जो एक कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन। समझने की कोशिश कीजिए डेफिनेशन को। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी व्यक्ति की संपूर्ण जाति के बारे में, किसी जानवर की संपूर्ण जाति के बारे में, या फिर किसी स्थान की संपूर्ण जाति के बारे में जो वर्ड हमें बताता है, तो उस वर्ड को हम किस में काउंट कर सकते हैं? कॉमन नाउन में हम उसको रख सकते हैं। दोस्तों हम बहुत सारी कन्फ्यूजन होता है हमारे साथ में कि कॉमन नाउन कौन सा होता है और प्रॉपर नाउन कौन सा होता है। इसको पहचानने में विद्यार्थियों की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं अभी किस प्रकार से कॉमन नाउन की पहचान करें, किस प्रकार से प्रॉपर नाउन की पहचान करें। दोस्तों ये है काऊ, ये काऊ है, ये गाय है,
ये संपूर्ण सभी गायों की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसको हम किस में कॉमन में ले लेंगे, इसको हम कॉमन नाउन में ले लेंगे। अब इसी गाय का अगर नामकरण कर दिया जाए, क्या दे दिया जाए, इसको हम नेम दे दें, नामकरण कर दें इसका, तो इस गाय का नाम हम रख दें कोई भी, जैसे सुधा रख दें, सुधा, गाय का नाम अगर सुधा रख दें, तो यहाँ पे ये गाय थी, ये तो कॉमन में हो गई थी, लेकिन यहाँ पर अगर इसी गाय का नाम हमने सुधा रख दिया तो ये सुधा है, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। दोस्तों बात करते हैं जैसे GIRL गर्ल, लड़की की, यहाँ पे सभी लड़की जाति की बात हो रही, लड़कियों में जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी की बात हो रही, गर्ल, तो इसको हम कॉमन नाउन में काउंट करेंगे। और इसी लड़की का अगर नाम यहाँ पे लिख दें हम रीना, तो जो ये रीना नाम है ये क्या हो, किस में डालेंगे हम, ये प्रॉपर नाउन में गिनेंगे इसको। नंबर तीसरी बात करते हैं दोस्तों, जैसे दिल्ली, सिटी, ये होगा सिटी, तो सभी शहरों की बात हो रही दोस्तों, सभी शहरों की बात हो रही सिटी, और इस सिटी का अगर हम नामकरण कर दें, नाम लिख दें जैसे DELHI दिल्ली, तो ये जो दिल्ली है, दिल्ली जो वर्ड है ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम, काऊ हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया, जैसे डॉग हो गया दोस्तों, डॉग, डॉग, यहाँ पे डॉग सभी कुत्तों की बात हो रही, संपूर्ण कुत्ते जाति की बात यहाँ पर हो रही, लेकिन इसी कुत्ते को अगर कोई विशेष नाम दे दिया जाए, जैसे टॉमी, ये टॉमी होगा, तो टॉमी जो नाम है ये क्या, किस में गिनेंगे हम, प्रॉपर नाउन में गिनेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों इसके बाद में हम पहचान हमें करनी आ गई, कॉमन नाउन कैसे होता है और प्रॉपर नाउन कैसा होता है। दोस्तों अंतर अब हम देखेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कैसे पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में हम दोस्तों इसमें एक बात और देखेंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर क्या होता है दोस्तों, अंतर। तो देखेंगे दोस्तों एक एक 2-3 लाइनें हैं, इनको हम पढ़ के देखेंगे, अंतर अपने आप समझ में जाए। जैसे प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है दोस्तों। जैसे राम, यहाँ पे आर दोस्तों ये कैपिटल लेटर है, राम ये किससे शुरू हुआ, कैपिटल लेटर से, राम विशेष व्यक्ति का नाम। जैसे हो गया दोस्तों मुंबई, मुंबई, तो ये एम दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने समान लिख दिया, लेकिन हम देखते हैं कि एम हमेशा प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर आता है वो कैसा होता है, कैपिटल होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपने प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं कॉमन नाउन के। कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है, मतलब छोटे अक्षर से शुरू होता है। जैसे काऊ, अब इसमें सी देखो स्मॉल लेटर होगा, गर्ल ये जी देखो स्मॉल लेटर हो गया, डॉग जैसे ये डी है ये स्मॉल लेटर होगा। तो दोस्तों जो वर्ड, जो नाउन स्मॉल लेटर से शुरू होता है उसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे, और जो नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होता है उसको हम रखेंगे दोस्तों, किस में रखेंगे दोस्तों, उसको हम रखेंगे दोस्तों प्रॉपर नाउन में। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। दोस्तों 95% केस में प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन से पहले 95% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। नंबर 4 जो पॉइंट है इसमें देखेंगे, लेकिन कॉमन नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कॉमन नाउन जो होता है उससे पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के 95% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगले 3 जो नाउन है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो लेके आता रहूँगा।